Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 15 tenses. बेटा एक बार फिर से आज हम अपने चैप्टर 15 टेंसेस पर आते हैं, जिसका हम फ्यूचर टेंस कर रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैं आपको करा चुकी हूँ। मैंने आपको उसकी पहचान बताई थी, गा, गी और गे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है वो होते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा? हाँ, तो उसका मैंने आपको तीनों सेंटेंसेस करा चुकी हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में जो काम हम कर रहे होंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मीन्स उसी टाइम कर रहे होंगे, वो काम चल रहा होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बेटा? इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे आता है, वो होते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, इसमें मैंने आपको फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होगा। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होगा, बट साथ में विल के साथ बी और शैल के साथ भी बी लगेगा। विल बी, शैल बी। ओके, वही सब रूल है, विल, ही, शी, इट, he, she, it, you and they। ठीक है, एंड shall, I and we के साथ यूज होगा। क्लियर है? ओके बेटा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो काम हम फ्यूचर में, भविष्य में कर रहे होंगे, ठीक है, चल रहा होगा वो काम भविष्य में, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो होते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा? यस, मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ बी भी ऐड हो जाता है, विल बी, शैल बी। ओके, सेम रूल है, जिसके साथ विल यूज होता है मैंने आपको बता चुकी हूँ, ही, शी, इट, यू एंड दे। तो ही, शी, इट, यू एंड दे के साथ विल बी, एंड आई और वी के साथ शैल बी। ओके, यस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बेटा अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता, उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका हमारा रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर टू यू? समझ में आया बेटा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखिए बेटा, वह सो रही होगी। ठीक है, तो अब क्या यूज होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह कौन है? ही है या शी है या इट है? रही होगी मीन्स शी, तो क्या लिखेंगे? शी विल बी या शैल बी? क्या आएगा? शी के साथ विल बी, शी विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
सोने की क्रिया स्लीप, स्लीपिंग, ठीक है, फुल स्टॉप, बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है। शी विल बी स्लीपिंग, ओके, यस। एक और देखिए, मैं गा रहा होऊंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, मैं मीन्स आई, तो उसके बाद विल बी या शेल बी, शेल बी, आई शेल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगिंग, गाने की क्रिया सिंग और आईएनजी लग जाएगा सिंगिंग। क्लियर टू यू, समझ में आया, यस। इसके बाद आइए नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में नहीं का प्रयोग होता है वो होते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब चाहे तो आप इसको ऐसे लिखो, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर? हाँ, एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, वह नहीं सो रहा होगा। अब हमने यहाँ पे रहा होगा कर दिया, तो यहाँ पर होगा, रहा होगा है तो ही हो गया, ही के साथ भी वही लगेगा विल, विल, इसके बाद क्या आएगा, विल और शेल के बाद क्या आएगा, नॉट, ही विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीपिंग, फुल स्टॉप, he will not be sleeping, ठीक है। अगर होगा मैं नहीं गा रहा हूँगा तो क्या आएगा, I shall not be singing, हमारे shall और be के बीच में not का यूज हो जाएगा बस, ठीक है। will be, shall be, इन दोनों में बीच में not आ जाएगा नेगेटिव में। क्लियर, समझ में आया, ओके। आप देखिए इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक, जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए या जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत क्या से की जाए, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सबसे पहले विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, तो क्या बनेगा, विल और शेल पहले क्या आएगा, मैं के साथ, मैं मीन्स आई के साथ शेल यूज होगा, शेल आए, उसके बाद क्या आएगा, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की क्रिया गोइंग टू दिल्ली, Shall I be going to Delhi? क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँगा। क्लियर? क्या वे पढ़ रहे होंगे? तो क्या बनेगा,
लगेगा? वे मीन्स दे के साथ क्या लगेगा? यस, विल दे बी रीडिंग या स्टडिंग? विल दे बी स्टडिंग? ठीक है, क्या वे पढ़ रहे होंगे? ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बताया फ्यूचर में किसी समय में वो काम हो रहा होगा, चल रहा होगा, ठीक है, उसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, वो होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का यूज होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, नेगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल होगा, फिर नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप होगा। ठीक है, हाँ, और इंटरोगेटिव में सबसे पहले विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ओके, इजंट इट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी ही लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस आ गया तो इट्स मींस आईएनजी आएगा ही आएगा वर्ब के साथ। ओके, क्लियर टू यू? इजंट? हाँ, ठीक है, इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए, अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।